बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था टॉपिक को, और हमने इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल किए थे, उसके काफ़ी एग्जांपल्स भी किए थे, और आप लोगों को मैं समझता हूँ इंशाल्लाह क्लियर भी हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एंड मूव करते हैं कि हमारे पास कुछ थ्योरम्स भी होते हैं, कुछ रिलेटेड उससे एग्जांपल है, एक और थ्योरम है, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी टेस्ट है। पी टेस्ट भी है, फिर आपके पास एसेंटिन क्राइटेरिया भी है, एंड आपके पास और भी टेस्ट हैं। तो हम कोशिश करेंगे काफ़ी टेस्ट हैंडल करें। ये हमारी दूसरी टेस्ट है। देखें, एक जनरल सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इसका मैं ही जवाब दूंगा, जाहिर सी बात है। आप देखें, आप क्या करते हैं जब आप लोगों ने साइंथेटिक डिवीजन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, आप लोग क्या करते थे? डिग्री 2 का था, डिग्री 3 का था, तो आप लोग क्या करते थे कि डिग्री 4 का भी होता था, डिग्री 5 का भी होता था। लेकिन इतने बड़े पोलिनोमियल होते नहीं हैं, क्योंकि फिर वो दूसरी चीज़ों से हल होते हैं। जब डिग्री इंक्रीज होती है देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकिंग इनटू द फैक्टराइजेशन। आपको पता है, जब डिग्री बढ़ेगी ना, फैक्टर निकालना फिर मुश्किल होते जाते हैं। अगर 2 डिग्री है तो फैक्टर हर बच्चा भी निकाल लेता है, 10वीं क्लास का भी निकाल ले। 3 की डिग्री होगी, थोड़ा टफ टाइम आ जाता है उसके लिए। मैट्रिक वाला कहेगा ये कैसे फैक्टर होंगे, अगर निकल भी गए तो वो निकाल लेगा, लेकिन डिग्री 4 में फिर फंस जाएगा। तो कुछ हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अगर आपको ज़ीरो चेक करना है, जैसे आपको कोई कहे कि भाई इसके ज़ीरोज़ निकाल के दिखाएं, एक पोलिनोमियल है, तो डिग्री 5 का होगा तो थोड़ा टफ टाइम देगा, डिग्री 4 का होगा स्टिल टफ टाइम देगा। तो डिग्री के ऊपर बहुत इन्हिसार करता है आपका जो पोलिनोमियल है। और हमारा जो थ्योरम है अभी वो इस डिग्री के ही तहत है कि हम कहते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, वो किसी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, बी ए पोलिनोमियल और ए फील्ड एफ। ठीक है, वही चीज़ की ऑफ डिग्री 2 और 3 कह रहा है, उसकी डिग्री 2 है या 3 है, ऐसे नहीं डिग्री 4 है। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ओनली डिग्री 2 एंड 3 डिग्री पोलिनोमियल। और you know that if the degree is 2 or 3 you can break by definition of irreducible polynomial। अगर डिग्री 2 है you have only one choice, break that degree 2 into 1 or 1, 1 और 1 में ही कर सकते हैं। बट आपके पास अगर 3 है then you have two choices, 1 2 2 1। ओके, then f of x is irreducible। कह रहा है अगर f of x एक पोलिनोमियल है, f of x जो इधर से बिलोंग कर रहा है फील्ड से, जिसकी डिग्री 2 है या जिसकी डिग्री 3 है, कह रहा है ये जो पोलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल का मकसद है इसके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते। यहाँ तो आपके पास ऐसा जीरो आएगा जो इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करेगा, जो रिक्वायर्ड फील्ड, जो गिवन फील्ड है। कह रहा है ये रिड्यूसिबल है इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो जीरोस। ठीक है, कह रहा है उसके पास जीरोस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जीरोस। ओके, तो इसका मकसद कि इन सिंपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो भाई आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल है, आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का मकसद है अगर 2 रखूंगा तो जीरो आएगा ना, वो रूट ही होगा ना उसका, 2 उसका जीरो ही है, उस 2 पे जीरो आएगा। अगर जीरो है तो वो रिड्यूसिबल ही तो हो गया। इन द सेम वे व्हाट आवर एम इज टू प्रूव दिस पोलिनोमियल। इसका मकसद इरेड्यूसिबल है तो जीरो नहीं होगा, अगर रिड्यूसिबल है तो जीरो होगा। ठीक है, रिड्यूसिबल है तो जीरो नहीं होगा, रिड्यूसिबल है तो जीरो होगा जिस उस वैल्यू पे। लेट अस अज्यूम दैट वी से इफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो। हमने कहा अगर एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है उसके पास जीरो है, अल्फा। ठीक है, हम कह रहे हैं ये इसका क्या है, जीरो। अल्फा की वैल्यू पुट करने पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, जीरो। देन वी हैव ऑलरेडी सीन इट कैन बी फैक्टर्ड। हमने अभी अभी देख चुके हैं, हम उसको फैक्टर कर सकते हैं। और हमारा ये मकसद नहीं है कि डिग्री 3 का पोलिनोमियल है तो उसको हम भाई 2 पहले लिखें 1। आपको पता है कि उसमें आपको एक चीज़ कंफर्म है कि ये वाला जो आपके पास पोलिनोमियल है वो डिग्री 1 का होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये भले 2 का हो। जस्ट आपके पास वेक्टर निकल के यू विल कंक्लूड दैट, क्योंकि आपके पास चॉइसेस क्या है, 1 2 या 2 1। हमने इसको लिख दिया 1 2 में।
बात तो एक ही है ना, उसको पहले लिखें, उसको आप पहले उसको एच को लिखें, फिर बाद में एच नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं। वी कंक्लूड दैट कि हमने उसको, अगर उसके पास इस पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के पास जीरो है, तो आप उसको एफ ऑफ एक्स को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स में, और जीरो जिस पे होता है तो उसको आप लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा, और अल्फा क्या हो जाता है, रूट। अल्फा क्या है, जीरो। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ अल्फा रखूंगा तो ये जीरो हो गया ना, और जीरो हो गया तो इसका मकसद है ये रिड्यूसिबल है। लेट्स मूव ऑन। और ये जो ए अल्फा मैंने रखा है, ये अल्फा भी उसी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, कीप इन माइंड कि ऐसे नहीं कि दूसरी फील्ड से उठा है। अल्फा इन दिस केस यहाँ इस फील्ड से ही बिलोंग करेगा, ओके, इस फील्ड से जो पोलिनोमियल है, ठीक है। मतलब जो पोलिनोमियल जिसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो यहाँ से करेगा, ओके। लेट्स मूव ऑन। इफ एफ ऑफ एक्स हैज डिग्री 2, कह रहा है, हम कहते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स की डिग्री अगर 2 है, देन जी ऑफ एक्स हैज डिग्री 1। इसका मकसद है जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 ही होगी ना, क्योंकि जब डिग्री 2 है तो दोनों की 1 1 होगी, और जी ऑफ एक्स की भी 1 होगी, एच ऑफ एक्स की। एंड इफ एफ ऑफ एक्स हैज डिग्री 3, देन जी ऑफ एक्स हैज डिग्री 2। तो कह रहा है तो जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी, 2। मूव करते हैं, ये कोई हमने ऐसे नहीं लिखा। वी कैन से दैट इन दिस केस, अगर आप फर्स्ट पे लिखें तो दो चॉइसेस है ना, यहाँ तो जी ऑफ एक्स की डिग्री 1 होगी, यहाँ तो जी ऑफ एक्स की डिग्री 2 होगी। यहाँ तो एफ एच ऑफ एक्स की डिग्री 1 होगी, एच ऑफ एक्स डिग्री 2 होगी। जो चॉइसेस होते हैं वही लिखते हैं। अगर 2 का है तो जी ऑफ एक्स की 1 हो सकती है, 3 का है तो जी ऑफ एक्स की 2 भी हो सकती है, एंड जी ऑफ एक्स की 1 भी हो सकती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप जी ऑफ एक्स को डिग्री 1 में लिख सकते हैं या 2 में, इसका मकसद है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका मकसद है रिड्यूस हो रहा है ना। जब 3 पोलिनोमियल को आपने क्या कहा कि जी ऑफ एक्स, क्योंकि दो हैं, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, अगर आप जी ऑफ एक्स को 1 डिग्री में लिखें या 2 में, इसका मकसद है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। स्टिल वी डिडंट कंक्लूड दैट वो किसके ऊपर हो रहा है, वी आर सेइंग रिड्यूस हो रहा है। वो अल्फा किससे बिलोंग करेगा, फील्ड से। फिर वो कौन सी भी फील्ड हो, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो अल्फा उस फील्ड से आ रहा है या नहीं आ रहा है। वंस अगेन नाउ सपोज दैट हमने ये सारी बैकग्राउंड सेट करके कहा कि भाई अब एफ ऑफ एक्स रिड्यूसिबल हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। तो हम उसको दो फैक्टर में लिख सकते हैं, ओके, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, where the degrees of g of x and h of x are less than the degree of f of x। मैंने आपको बताया g of x h of x की डिग्री इससे कम होगी। always keep in mind, this is most important thing। हमने कहा possibly reordering, we may assume that g of x has degree no more than the degree of h of x। हमने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, ऐसी ऑर्डरिंग करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई h of x को ही हम डिग्री 1 भी दे सकते हैं, 2 भी, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर डिग्री 2 का पोलिनोमियल है तो एच ऑफ एक्स को 1 दे, जी ऑफ एक्स को 1 दे। अगर डिग्री 3 का है तो एच ऑफ एक्स को 2 दे, जी ऑफ एक्स को 1 दे। देखिए बहुत केसेस में जी ऑफ एक्स की डिग्री 1 ही रही ना, तो हमने यही अज्यूम किया। हमने कहा भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स की डिग्री को एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की 2 होगी। हम कह रहे हैं भाई जी ऑफ एक्स की 1 रखो। अगर 2 का है एच ऑफ एक्स की डिग्री 1 होगी, अगर 3 का है एच ऑफ एक्स की डिग्री 2 हो जाएगी। हमने कहा हमने अभी ये फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एच डिग्री नो मोर देन डिग्री ऑफ एच है। इसका मकसद है अगर मैं जी ऑफ एक्स को कह रहा हूँ उसकी डिग्री 1 होगी, तो आपको पता है कि एच ऑफ एक्स से वो ऊपर कभी नहीं जाएगा, और दोनों को मिला के डिग्री 3 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। इसका मकसद है इट फॉलोज दैट जी ऑफ एक्स हैज डिग्री 1। इसका मकसद है जी ऑफ एक्स की डिग्री 1 होगी। हम तो उसको फिक्स कर, हम कह रहे हैं उसको भाई एक ही देते हैं, बाकी उसको भले एक दो दो। एंड मूविंग फर्दर, इफ जी ऑफ एक्स, हमने कहा अगर बाई डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा ना। हमने कहा कि दैट इज ए अल्फा एक्स प्लस बी, ओके। हमने क्या कहा, अल्फा एक्स प्लस बी लीनियर ही होगा, जाहिर सी बात है। हमने कहा देन ए नॉट इक्वल टू जीरो, इन दिस केस ए नॉट, ये दिस इज अल्फा, ओके, मेक देयर करेक्शन, देयर विल बी अल्फा, ओके, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस पोलिनोमियल एज लीनियर। दिस इज अल्फा, ओके, मेक दैट करेक्शन, अल्फा, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। इन दिस केस आपको पता है अल्फा अगर जीरो नहीं होगा तो एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये जीरो होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जीरोस, और हम कह रहे हैं हम जब फैक्टर करेंगे तो जी ऑफ एक्स जो हम रिड्यूस कर रहे हैं और हमने जिसको फिक्स किया है तो वो जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जीरो हो गया तो हमने कहा एक तो जीरो आ गया ना, अगर एक जीरो आ गया
दैट इज इट, वी फाउंड द फैक्टर्स। तो हमने कहा भाई जी एक्स की जगह ए रखें, हमने ए रखा तो क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ए प्लस बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और यहाँ से आप अल्फा क्या निकालेंगे, माइनस बी अपान ए। ये कह रहा है इज अ जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स एंड सो इट इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। कह रहा है ये जी ऑफ एक्स का जीरो है, और आपको पता है कि जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, जी ऑफ एक्स अगर जीरो है तो एच भी जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। दैट इज इट, दैट वाज द थ्योरम। थोड़ा सा मैं रिपीट करूं, इट्स सो मच इंटरेस्टिंग थ्योरम, बहुत अच्छा थ्योरम है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थ्योरम है और बहुत ही मतलब बेसिक थ्योरम है। आपको थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे, यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, हाउ टू प्रूव इट। ठीक है, हमने कहा कि भाई एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जो किसी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एफ से, जिसकी डिग्री 2 है या जिसकी डिग्री 3 है, वो इरेड्यूसिबल कब होगा, जब उसके पास जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा कि वो रिड्यूसिबल कब होगा, जब जीरो होगा। यही बात कहेंगे ना भाई, इरेड्यूसिबल कब होगा, जीरो नहीं होगा, रिड्यूसिबल कब होगा, जब जीरो होगा। तो हमने कहा चलें भाई, इरेड्यूसिबल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, उसके पास जीरो नहीं होना चाहिए। इन दिस केस वी से अगर वो रिड्यूसिबल है तो जीरो होगा। हमने कहा भाई वो पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जिसके पास जीरो है, अल्फा, अल्फा में पुट करता हूँ वो क्या हो जाता है, जीरो। तो हमने कहा कि अगर इसके पास जीरो है तो उसको आप फैक्टर में लिख सकते हैं, अगर आप फैक्टर में लिख सकते हैं तो लीनियर टाइम्स डी एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं एक भी फैक्टर हुआ तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं अल्फा रखूं तो एच भले डिग्री 1 और डिग्री 2 जीरो ही होगा ना। तो हमने कहा इफ एफ ऑफ एक्स है डिग्री 2, हमने कहा अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री 2 है तो जी ऑफ एक्स की 1 होगी, हमने कहा एफ ऑफ एक्स की डिग्री 3 है तो जी ऑफ एक्स की 2 होगी। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ऑन द कंट्रारी यू कैन से दैट अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री आपके पास 2 है तो एच ऑफ एक्स की भी 1 होगी, अगर एफ ऑफ एक्स की 2 है तो एच ऑफ एक्स की 2 होगी, फिर जी ऑफ एक्स को रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, आपने कहा रिड्यूसिबल है क्योंकि आपने फैक्टर निकाल लिए ऊपर। और हम बाय डेफिनेशन कहते हैं भाई कोई पोलिनोमियल रिड्यूस कब होता है, जब यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, और हमें पता है जी और एच की डिग्री दोनों की कम होती है एफ ऑफ एक्स से। यू कंक्लूड मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर। हमने कहा रिगार्डिंग करें, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जी ऑफ एक्स को हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 ही होगी। हमने कहा भाई जी ऑफ एक्स को 1 दे, क्योंकि आप दोनों की प्रोडक्ट से 3 ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी 1 इसकी 1, 2 भी आ गया क्योंकि 2 या 3 का थ्योरम है ना, 1 और 1 2, 1 एंड 2 3। यू कंक्लूड दैट कि हमने कहा कि भाई जी हैज नो मोर देन डिग्री ऑफ एच ऑफ एक्स। हमने कहा चलो भाई नहीं है तो उसका मकसद है कि जी जो है वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। अगर जी लीनियर पोलिनोमियल है तो हम कहते हैं अगर एक्स इसका रूट था तो एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जाहिर सी बात अल्फा पुट करूंगा। ओके, क्या पुट करेंगे, अल्फा। आई हैव ऑलरेडी told that there is some mistake here, you should write alpha and here you write a times x, sorry, a times x. By reviewing this theorem, I further conclude here that this is g of x equal to ax plus b. Okay, what is this, ax plus b? यहीं पे इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, वी आर मेकिंग करेक्ट वन लाइक दिस इज ax। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो जाए। सॉरी फॉर द एरर, दिस इज ए एक्स प्लस बी। आपने कहा कि हम शुरू में कर के क्या है कि अल्फा ऐसा वैल्यू है जो इसका रूट है जीरो, जो इसको जीरो करा एफ एक्स को। तो जाहिर सी बात है जी ऑफ एक्स में हमने कहा जब लीनियर है और हम कह रहे हैं इसको फैक्टर कर रहे हैं तो हमने कहा वो फैक्टर लीनियर है। अगर ये फैक्टर लीनियर, अगर ये फैक्टर होगा लीनियर इक्वेशन तो x की जगह आप क्या पुट कर दें, यू विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू दैट इज alpha. Okay, you substitute your alpha and you will find the value of alpha. You conclude your alpha equal to minus b upon a। और हमने कहा कि ये इसकी वैल्यू है जिस पे आपका ये पोलिनोमियल जीरो होगा। अगर g ऑफ x जीरो हो गया, ठीक है, ये वाला रूट, अगर g ऑफ x उसका रूट है, यही कह रहा है ना, अगर इसका रूट है और इस पे g ऑफ x जीरो हो रहा है तो यू कंक्लूड f ऑफ x भी जीरो होगा। एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो हमने क्या कर लिया, हमने रिड्यूस कर दिया, और अगर ये इसका जीरो था तो रिड्यूस हुआ। सिमिलरली ऑन दिस स्टेटमेंट यू कैन से दैट अगर ये जीरो नहीं होता तो ये रिड्यूसिबल होता। दिस वाज आवर थ्योरम।
और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे. थ्योरम समटाइम मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट व्हाइल डूइंग द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड द what was the theorem statement, what was he trying to achieve in simple words. That let's take an example. Consider the polynomial f of x equal to 3x square plus 6. Is f of x reducible over real complex? कह रहा है क्या f of x आपका रिड्यूसिबल है? किसके ऊपर रिड्यूसिबल है? रियल के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर है. किसके ऊपर है? दिस इज आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस वन. नो प्रॉब्लम इज देयर, इट्स इजियर. If you are going to apply the theorem that we have studied earlier just before this example, then you have to think that the degree of the polynomial should be 2 or 3, and here is written here degree should be 2 or 3, and we can see here the degree is 2. Now we can apply the theorem that we have discussed earlier about the real complex. हमने कहा since degree of f of x is 2, आपको पता है डिग्री f of x की 2 है. Therefore by theorem 1 that we have discussed earlier, we can say that if it has a 0 in f of x, then there will be an element a belongs to a. हमने यही कहा कि अगर इसके पास 0 होगा किस फील्ड में, इस जो आपके पास रियल में, किस में, इस पोलिनोमियल के पास 0 होगा रियल या फिर कॉम्प्लेक्स में. वो कब होगा? जब आपके पास ये पोलिनोमियल 0 होगा और वो ए या तो फिर रियल से बिलोंग करेगा या तो कॉम्प्लेक्स से. अगर ये कर रहा है तो हम कहेंगे रिड्यूसिबल है, अगर नहीं कर रहा है वी से दैट इट विल बी इरिड्यूसिबल. फॉर व्हिच आपको पता है आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा. इन दिस एग्जांपल आई हैव टेकन ए, आप अल्फा भी ले सकते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि x की जगह आप क्या पुट करेंगे, इसका रूट, जिस पे जीरो और रूट एक ही बात होती है. आप क्या करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे और वो a उसका क्या होना चाहिए, रूट. आपको वो a की वैल्यू निकालनी है. आप ये चीज कर चुके होते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं. हमने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 6. हमने x की जगह क्या रखा, a. हमने a रखा तो ये क्या हो गया, a इसका क्या है, रूट है, ठीक है ना, जीरोज है ना, जाहिर सी बात है जीरोज है, इक्वल टू 0. तो हमें क्या निकालना है, 3a² + 6 = 0. 3a² = -6, a² = -6/3, a² = -2. By square root, taking square root on both sides, you will conclude a = radical 2 iota, a = -radical 2 iota. These are the two roots of the given polynomial this. अब हम कहते हैं कि ये a कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, उस फील्ड से करना चाहिए. क्या ये रियल से बिलोंग कर रहा है, रेडिकल 2 iota? नो. In this case, A does not belongs to real, but A belongs to complex. कॉम्प्लेक्स से कर रहा है. हमने कहा कि कंक्लूड किया कि ये जो पोलिनोमियल है ये इरिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रियल, क्योंकि उसके पास रियल के ऊपर कोई भी जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है. दैट इज वाई ये इरिड्यूसिबल है. लेकिन हमने कहा कि भाई ये जो पोलिनोमियल है इसके पास जीरोज हैं, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये रिड्यूसिबल हो गया, ठीक है. किसके ऊपर रिड्यूसिबल हो गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर. That is how you will do the example related to degree 2 and degree 3. 2 या degree 3 है तो आप ये मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं. It's not so much difficult. You can go on and apply this theorem. आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, क्या हमें बताना है ये इरिड्यूसिबल है या नहीं है. एंड Z3 के पास कौन से एलिमेंट होते हैं, Z3 इंक्लूड 0, 1, 2, एंड Z5 इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4, 5. आप लोग क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे और पुट करने के बाद यू विल ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आपके पास जो पोलिनोमियल है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. दैट इज कि आपके पास जो पोलिनोमियल है दैट वाज f of x okay equal to x². लेट्स टेक, हम चेक कर रहे हैं इसको Z3 पे. Okay, we are going to check
Z3 इंक्लूड व्हाट? आपको पता है कि Z3 जो आपके पास होता है दैट इज आपके जो एलिमेंट हैं वो क्या होता है 0 1 2 3 लाइक दिस, ओके, and insert and equation, and that is script, that is 0, and sorry this at 0, sorry Z3 include the element that are, कौन से एलिमेंट होते हैं 0 1 2, okay, you will substitute in this given polynomial, okay, polynomial आपके पास ये है, इसको मैं 3 टाइम्स लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा। एक, सॉरी 1, 3 बार चेक करना ना, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0, ओके, यहाँ पे भी 0, और अगर मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे 1, और मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे 2, ओके, और इसकी रिजल्ट क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू 1, ओके, दिस इज इक्वल टू 2, ओके, एंड सॉरी दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन में लिखते हैं ना 2, दिस इज इक्वल टू 5। Here we conclude that it has no zero, कोई भी zeros नहीं है। इसका मकसद है कि this polynomial f of x equal to x square plus 1 over the field of Z3 is irreducible. If we change the field in this example, we are going to take the field that is Z5, okay? हमने कहा भाई हम फील्ड चेंज करते हैं, उस पे चेक करते हैं क्या Z5 पे, we here we will write Z5, sorry Z5, okay? और आपको पता है कि Z5 के एलिमेंट हम सी में लिख देते हैं, इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेट्स टेक इन Z5 एलिमेंट, हमने कहा कि भाई ये Z5 है, 0 1 2 3, सॉरी 3, 0 1 2 3 4, ओके, और सॉरी, और वंस अगेन आप क्या करते हैं यहाँ पे, इट वाज हियर रिटन 2, ओके, वंस अगेन आप क्या करेंगे, सी को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि यही तो चीज़ें होंगी, चेंज थोड़ी होंगी, सिर्फ 2 पॉलिनोमियल आपके पास एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, कौन से, जिस पे आपको इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करना होगा, इस पॉलिनोमियल में 3 एंड 4, चलें 0 पुट करेंगे, किस में 0 पुट करें, अब थोड़ा ये चेक करना है 5 में, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 1, 5 से नीचे, 1 पुट किया 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 5 से नीचे, 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी 5, and your 5 is 0 because it's modulo class 5. And here you will substitute 3. By substituting 3, you will obtain here 3 square 9 plus 1, it will be 10, and 10 is your 0, okay, and you will substitute here 4, and by substituting 4 you will obtain 16 plus 1 17, and 17 is your 2। इसका मकसद है इसके पास तो 0 है, that is why we refer that this polynomial x square plus 1 is reducible over the field of Z5। यहाँ पे ये reducible है, यहाँ पे not irreducible, okay? ये आपके पास Z3 के जो polynomial था, sorry to say here, हमारे पास जो ये polynomial था ये Z3 के ऊपर irreducible है, Z5 के ऊपर reducible है। This is the result of the given example जो आप लोगों ने ये स्लाइड में देखा था। यहाँ पे मूव करते हैं, स्लाइड पे वापस चलते हैं, ओके, ये हमारे पास एग्जांपल था, ठीक है, जो हम लोगों ने राइट नाउ, सॉरी दिस वाज द एग्जांपल जो हमने अभी राइट नाउ किया हुआ है। तो मूव करते हैं फर्दर, और थोड़ा सा मैं रिपीट भी कर लूँ, आज हम लोगों ने जो चीज़ें की हैं, दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक वाज इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इसकी 2 डेफिनेशन है, मुख्तलिफ किस्म में थी, हमने दोनों की, और वी हैव एक्सप्लेन दैट क्या इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनको आप फैक्टर करें, और आप डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसको डिग्री 4 में नहीं फैक्टर कर सकते, लेस देन आप 3 1 में लिख सकते हैं, 1 3 में लिख सकते हैं, 2 2 में लिख सकते हैं, और ये चीज़ें हमने पढ़ी, और उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वो किसके ऊपर रिड्यूसिबल हो रहा है, रियल के ऊपर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो रहा है, रेशनल के ऊपर हो रहा है। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड हमने ये एग्जांपल्स किए, एंड व्हिच वर आई थिंक इजियर एज कंपेयर टू
द डेफिनेशन, समटाइम डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो एग्जांपल करें फिर दोबारा डेफिनेशन को देखें, यू विल बी मोर, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। एग्जांपल 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। हियर इज द एक्सरसाइज गिवन फॉर यू, यू शुड प्रैक्टिस एट योर ओन होम। और थ्योरम 1, इसके थ्योरम 1 किया, हमने कहा कि भाई डिग्री 2 और 3 है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपली उसमें ज़ीरो ढूंढें, और ज़ीरो मिल गया तो आप कहेंगे वो रिड्यूसिबल है और वो ज़ीरो उस फील्ड से बिलोंग करें। एंड वी हैव डन द एग्जांपल, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल हैविंग डिग्री 2। हमने सिंपली ज़ीरो किया और उसको हल किया, हमने ज़ीरोज़ निकाले, और वो जो ज़ीरोज़ आ रहे थे वो रियल से नहीं बिलोंग कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स से कर रहे थे। रियल से नहीं कर रहे थे तो हमने कंक्लूड किया कि ये जो पोलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल है रियल के ऊपर, और हमने कंक्लूड किया कि ये रिड्यूसिबल है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि इसके जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करने हैं। एंड इससे रिलेटेड ये एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को हल करवाया ऑन द वर्ड। एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट थ्योरम विल बी दैट कि हमें क्या करना है कि हमें ज़ीरो सर्च करना है, कॉम्प्लेक्स के रेशनल के ऊपर है, अगर वो इंटीजर के ऊपर है तो उसमें कुछ इंटीजर के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, कि वो जो फैक्टर है इंटीजर में भी होगा, वो कब होगा, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड आई हैव given examples here, example 1 is included, 2 is included, and we will continue towards our further topics in our next lecture. I hope that everyone is get clear what I was trying to say you, and thank you very much. Anyone wants to ask question can ask, किसी को सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे हम लेक्चर को अख्ताम करते हैं। थैंक यू।